नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की रचना करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेकर के एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। काफ़ी आसान रचना है, आप इसको अंत तक जरूर देखिए। ठीक, चलिए तो हम लोग रचना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, मैं अपना जो पेज है इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ। ओके, चलिए तो आपको क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, 3 सेंटीमीटर का। ओके, तो आप 3 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए अपने प्रकार में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए। ओके, ठीक। अब वो बोला है कि आपको इसके बढ़ाए गए व्यास से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, व्यास पर केंद्र से ना, कहाँ से, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आप क्या करेंगे, ओ से इस केंद्र का नाम आप दे दीजिए ओ। ठीक, अब इसके केंद्र से आपको 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेनी है। ए ऐसे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, और एक इधर ले रहे हैं हम, तो आपको इधर भी एक बिंदु लेना है, बोला है आपसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से। ओके, ये आपका इस केंद्र से इधर 7 सेंटीमीटर P अंकित कर लीजिए और इधर आप Q अंकित कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला भी है कि आप 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, तो हम 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दिए। उसके बाद बोला हुआ है कि बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, तो हम P और Q भी ले लिए हैं। ठीक है, तो अब आपसे बोला है कि इस P बिंदु से इस सर्कल पे, इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचिए और Q से भी स्पर्श रेखा खींचिए। सेम पहला ही क्वेश्चन है, आपको 4 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्यों? क्योंकि आपको P से 2 स्पर्श रेखा और Q से भी 2 स्पर्श रेखा हो जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ नया नहीं करना है, आप पहले की ही तरह करेंगे सेम। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि O और P का अर्धक कर लीजिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे। ओके, और सेम वही O पर रख करके काम करना आपको, और इन्हें आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करना है, मिलाना है इनके कटान बिंदु को कुछ डॉट डॉट लाइन से, तो आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा O और P का। ठीक है, और वहाँ आप नाम दे लीजिए M। क्या नाम दे लीजिए? M। ओके, चलिए ठीक, हम लोग नाम दे देते हैं M। ठीक, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, आपकी जो इच्छा करे आप वो नाम दे सकते हैं। आपकी इच्छा हो रही है तो आप ई भी नाम दे दीजिए, ई ही नाम दे दीजिए। चलिए ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ई और ओ की दूरी लेकर के आप एक वृत्त बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ई केंद्र वाला वृत्त है वो ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ आप नाम दे दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप नाम दे दीजिए इसका आर और एस। ठीक, आपकी इच्छा, जो आप नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे सकते हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। कैसे? आप P को R से, ठीक है, Q को S से, और Q को P से, Q को S से, 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 Q को P
P को R से और P को S से मिला दीजिए। P को R से, P को S से मिलाया। ठीक, आप जो काम इस साइड से किए हैं P बिंदु से, वही काम आपको Q बिंदु से भी करना है। कैसे? आप क्या करेंगे, इस Q से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, और वही काम आप O केंद्र से भी करेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। आप देखेंगे कि ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करिए डॉट डॉट लाइन से। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ आप नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ ई नाम दिए हैं तो यहाँ आप एफ नाम दे दीजिए। ओके, एफ। ओके, चलिए अब आप एफ और क्यू की दूरी लेकर के एक पुनः सर्कल बनाएंगे, पुनः एक वृत्त बनाएंगे। किसकी दूरी लेकर के? एफ और क्यू की दूरी लेकर के एक सर्कल बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ओ क्यू केंद्र वाला क्यू था बिंदु, ये एफ केंद्र वाला सर्कल जो हमारा ये वृत्त है, ये ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक तो बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ है। तो इनका आप नाम दे दीजिए एम और एन। ओके, कोई भी नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हम एम और एन इसका नाम दे दे रहे हैं। आपको अब इस क्यू से एम को, क्यू से एम को, क्यू से एम को तथा क्यू से एन को मिलाया। क्या किया? क्यू से एम को और क्यू से एन को मिलाया। आपकी चार जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो यही होंगी, पी आर, पी एस, क्यू एम और क्यू एन आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। अब आपको क्या करना होता है, आपको इसके रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो चलिए हम आपको रचना के चरण भी बता देते हैं। तो हम पहले से लिखें ताकि आपका टाइम बच सके। ओके, चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें ताकि आपको रचना और ये दोनों दिख सके। ठीक है, चलिए आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आप क्या किए हैं, सर्वप्रथम यहाँ देख लीजिए रचना के चरण हम लिखे हुए हैं, रचना के चरण। अब ओ को केंद्र मान करके आप यहाँ ओ था, ओ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर, कितना? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। वृत्त के एक व्यास को बिंदु P व Q तक दोनों ओर बढ़ाया ताकि OP बराबर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर। हम क्या किए थे कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि O और P है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, और वही O से इधर की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर उस साइड बढ़ा लिए। ठीक है, OP का समलंब द्विभाजक किया जो OP को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। OP को E पर प्रतिच्छेद करता है, इसका लंब समद्विभाजक। ओके, इसी प्रकार OQ का लंब समद्विभाजक किया, इसका लंब समद्विभाजक किया। ठीक है, आप नहीं देख पा रहे होंगे, अच्छे से देखिए। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार आप फिर से देख लीजिए, OQ
और पी का, OP कहाँ है आपका, ये है O और P का लंब समद्विभाजक खींचा किया जो OP को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार OQ का, OQ कहाँ है आपका, देखिए O और Q का लंब समद्विभाजक किया जो F पर प्रतिच्छेद करता है, जो F पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ F पर। ओके, अब FQ की दूरी लेकर के एक सर्कल बना लेंगे, E और O की दूरी या E और P की दूरी लेकर के एक सर्कल बना लेंगे। E को केंद्र मानकर EP की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं R S पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो बिंदु R और S पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। P को R से, P को S से, PR तथा PS को मिलाया। PR तथा PS बिंदु P से दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, छठवें में क्या किए हैं, अब F को केंद्र मान करके, कहाँ है F भाई, F को केंद्र मान करके एक वृत्त बनाया। F को केंद्र मान करके FQ की त्रिज्या लेकर के FQ की त्रिज्या का वृत्त बनाया जो दिए गए वृत्त को बिंदु M तथा N पर काटता है। ठीक, आइए सेवंथ में QM तथा QN को मिलाया। QM तथा QN बिंदु Q से दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। रचना का औचित्य, अब रचना का औचित्य भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेज इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से रचना का औचित्य। OR को मिलाया, आप OR को मिला लीजिए। OR को मिलाया, O और R को मिलाया इस तरीके से। ठीक, OR को मिलाया। अब आप देखेंगे कि जो ORP है वो 90 डिग्री होगा। क्यों सर, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त का कोण है इसलिए। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कोण है, ये R वाला कौन सा, ORP, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की। इसी तरीके से आप इसको फिर इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो OR जो होगा वो RP पे लंब होगा। OR वृत्त की त्रिज्या है, तो इसका मतलब कि आपको ये बात पता होगी कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है। ठीक है, यहाँ पे जब ये 90 डिग्री का कोण है और ये त्रिज्या है, जब ये स्पर्श रेखा होगी तभी तो लंब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लंब है और OR वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, इसलिए आपका जो PR है, PR वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार PS, QM और QN भी दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओके, थैंक यू।